हेलो, नमस्कार। जी हाँ, मैं हूं शम्मी नारंग और ये है मेरा स्टूडियो पिन ड्रॉप। आप सोचते होंगे कि एक आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए खास स्टूडियो की जरूरत क्यों होती है। भाई, हम बातचीत जब करते हैं तब भी तो एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब बात किसी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग की आती है तब उसके लिए कहा जाता है कि साहब आप किसी साउंड स्टूडियो में जाइए, यानी वो स्टूडियो साउंड प्रूफ होना चाहिए, आपकी आवाज में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी चीज रिकॉर्ड हो रही हो वो बिल्कुल सही हो और आपके कानों को अच्छी लगने वाली हो या जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। साउंड प्रूफिंग के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो कि यहां की आवाज वहां ना जाए और वहां की आवाज यहां ना आए। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं या जो कुछ आप बोलने जा रहे हैं वो किसी भी तरह की आवाज बनावटी ना लगे, उसमें किसी तरह की कोई गूंज ना हो या आपस में आवाजें टकराती हुई सुनाई ना दे। इसी के लिए साउंड स्टूडियो बनाए जाते हैं। और जब साउंड स्टूडियो बनाए जाते हैं तो उनमें काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च होती है, उसके लिए शोध किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं। और मुद्दत से, जब से साउंड इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आया, तब से अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया गया साउंड को ना सिर्फ प्रूफ करने के लिए, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी। पहले ये होता था कि साहब साउंड को बिल्कुल डेड कर दिया जाए, बिल्कुल आवाज ऐसी हो कि जो बहुत ही आर्टिफिशियल सी लगे, मतलब इतनी ज्यादा क्लीन हो जाए। लेकिन फिर कॉन्सेप्ट आया, नहीं साहब, साउंड नेचुरल करनी चाहिए, जो भी आपकी आवाज है वो नेचुरल होनी चाहिए, बनावटी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन उसके साथ कोई एम्बियंट साउंड या बाहर की डिस्टर्बेंस भी नहीं आनी चाहिए। शुरू में हमें याद है कि ग्लास वूल का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, परफोरेटेड शीट्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हाल ही में मेरी मुलाकात स्लीपवेल वालों से हुई। मैंने इनकी फोम का एक खास फॉर्मेशन देखी जिसे पिरामिड फोम कहा जाता है। मुझे समझ आ गया कि ये फोम, सच पूछिए तो साउंड प्रूफिंग की दुनिया में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि फोम की जो अपनी पोरेसिटी है वो साउंड को जहां एक तरफ एब्सॉर्ब करती है, वहीं इसका पिरामिड जो स्ट्रक्चर है वो साउंड को कैंसल भी करता है। यानी साउंड को आपस में जितनी ध्वनियां आ रही हैं, जितनी फ्रीक्वेंसीज एक्स्ट्रा आ रही हैं, उनको कैंसिल कर देता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। जी हाँ, इसी वजह से मैंने कुछ खास जगह पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, खास जगह पर जहां पर मुझे रिफ्लेक्शन का ज्यादा डर था, वहां मैंने ये स्लीपवेल यानी शीला फोम वालों की पिरामिड फोम का इस्तेमाल किया है। और ये इस्तेमाल सिर्फ मैंने दीवारों पर ही नहीं किया, मैंने इसका इस्तेमाल एज ए डिफ्यूजर, क्योंकि छत से बहुत प्रॉब्लम होती है, वहां भी इस्तेमाल किया। जी हाँ, इसी वजह से मैं आज, अगर आप साउंड प्रूफिंग का एक्सपर्ट मुझे मानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस शीला फोम के पिरामिड फोम को बड़े ही इत्मीनान से, बिना किसी डर के और पूरी रिसर्च बेस्ड जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से आप इसे अपने साउंड स्टूडियो में लगवा सकते हैं। अब बात सिर्फ साउंड स्टूडियो की नहीं है, आप इसको ऑफिसेज में, जहां भी आपको नॉइस पोल्यूशन का डर है, उधर इसे आप बड़े इत्मीनान से और बेखौफ होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा, हम तो साउंड के लोग हैं, मुद्दत से अपनी आवाज का कमाल दिखाते आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी आवाज कहीं भी खराब ना हो, शुद्ध हो, स्पष्ट हो, आपके कानों को अच्छी लगे। इसलिए अगर साउंड, हम लोग, हमारे क्रिएटिविटी में आपको इतना भरोसा है, तो इसी भरोसे को दोबारा करने के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे और आपको रिकमेंड करेंगे कि अब पुराने कॉन्सेप्ट्स को छोड़िए और शीला फोम के इस पिरामिड फोम पर भरोसा कीजिए।